हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं हूं आयुषी मैम और ये है आप लोगों का एक और नया सेशन इन योर प्री बोर्ड एक्सप्रेस। राइट, तो हम लोग सभी लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं आप लोगों की यहाँ पर केमिस्ट्री की तैयारी रोज 8 बजे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था केमिकल काइनेटिक्स का सैंपल पेपर नंबर 1। राइट, सो ये आप लोगों का क्या है, सैंपल पेपर नंबर 2 यानी कि केमिकल काइनेटिक्स को एक और बार यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जानेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आप लोग वीक हैं, सब कुछ यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। आप लोग रेगुलरली जल्दी से एक बार सेशन को यहाँ पे लाइक और शेयर कर देंगे और सभी बच्चे सेशन के एंड में जब भी आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप लोग जरूर कमेंट करके जाएंगे ताकि उन लोगों के आंसर्स मैं आप लोग को नेक्स्ट सेशन में दे सकूं। राइट, सो पेन और पेपर निकाल के बैठ जाइए क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने, सभी लोग साथ में सॉल्व करेंगे। 20 नंबर का पेपर है आप लोगों का। लास्ट में आप लोग अपने से जो भी स्कोर है वो कमेंट करके बताएंगे ताकि हम लोग जान सके कि क्या आप लोग का स्कोर रहा है। राइट, सो जल्दी से सारे के सारे बच्चे एक बार कनेक्ट कर लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर दैट इज योर केमिकल काइनेटिक्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इजी चैप्टर है, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में डाउट रहता है। राइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। टाइम वेस्ट करे बिना शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से आप लोग ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछता है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। इनमें से कौन सी बात मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में ट्रू है। राइट, तो देखो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो दो टाइप के क्वेश्चंस अगर जो यहां से आ सकते हैं वो है ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी पे। राइट, तो आई थिंक सभी बच्चों को इन दोनों में डिफरेंशिएट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, राइट, ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो रेट लॉ में जो आपकी कंसेंट्रेशन टर्म्स है, क्या है, कंसेंट्रेशन टर्म्स है, इनकी जो पावर होती है बेसिकली इसका सम आपका ऑर्डर कहलाता है। राइट, इसका सम आपका ऑर्डर कहलाता है। राइट, ये आपकी एक एक्सपेरिमेंटल टर्म होती है। राइट, क्या होती है, एक्सपेरिमेंटली हम बता सकते हैं किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। और ऑर्डर मुझे ये बता रहा है कि एक रिएक्शन उस कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वजह से कितना बढ़ सकता है या कम हो सकता है। लेकिन वहीं पर अगर बच्चों में बात करूं किसकी, मॉलिक्यूलैरिटी की, तो मॉलिक्यूलैरिटी बेसिकली आपको ये बताती है कि मेरी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी है। क्या है, मेरी रिएक्टिंग स्पीशीज यानी कि मेरे नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं एक एलिमेंट्री रिएक्शन में। किसमें, एक एलिमेंट्री रिएक्शन में। और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन मैम वो होता है जो एक स्टेप में हो जाए। किसमें हो जाए, एक स्टेप में हो जाए। और कोई रिएक्शन एक स्टेप में कब होगा, जब 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 क्या, जब वहां पे रिएक्टेंट्स मेरे 2 या 2 से कम है। राइट, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं बहुत ही इंटेंस सिचुएशंस में, बट उससे कम ही। अगर उससे ज्यादा हो जाते हैं तो मेरे प्रॉपर कोलिजन एक बार में नहीं होंगे और वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। राइट, सो बेसिक डिफरेंस हमारा यही हो जाता है। तो अगर मेरे पास ऑप्शन है पहला, कैन नॉट बी लेस देन, यहाँ पे वर्ड नहीं डाला हुआ है, कैन नॉट बी लेस देन, पहले मैं सारे ऑप्शंस पढ़ती हूँ फिर चेक करेंगे। कैन हैव अ फ्रैक्शनल वैल्यू, इज ऑलवेज अ होल नंबर, कैन बी 0। तो कैन नॉट बी लेस देन अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 1, तो आपको पूछा गया है, या फिर मैं बोल दूं कैन नॉट बी, हमें एक बात बतानी, राइट, इज ऑलवेज अ होल नंबर, कैन बी 0, कैन हैव अ फ्रैक्शनल वैल्यू। देखो कैन हैव अ फ्रैक्शनल वैल्यू ये बात तो सही नहीं है, ठीक है। इज ऑलवेज अ होल नंबर ये बात ट्रू है, ठीक है। कैन बी 0 ये भी सही नहीं है। तो ट्रू आंसर तो आपको मिल गया, इज ऑलवेज अ होल नंबर, कैन नॉट बी लेस देन। देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है उसकी 2, ठीक है, तो 2 से कम नहीं होगी। राइट, कैन नॉट बी लेस देन 2, या फिर मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे 1, कैन नॉट बी। अगर मैं इनकरेक्ट बताना है तो मैं 3 लिख देती हूँ तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे होता 1, क्योंकि कम से कम एक तो मॉलिक्यूलैरिटी मेरी किसी भी रिएक्शन की होनी ही चाहिए। तो ट्रू स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ, ये बात एक ट्रू स्टेटमेंट है, बट वो नंबर क्या है वो डिपेंड करता है। तो मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू आपकी जनरली 0, 1 या 2 होती है। क्या होती है, 0, 1 या 2 होती है। राइट, सो आपने अगर इस आंसर को मार्क किया है तो आप लोगों को यहाँ पे +1 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, एवरीवन ओके, चलो ठीक है। बिना आज हम कोशिश करते हैं कि स्पीड पे भी काम करें, तो लगातार क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बिना रुके क्वेश्चंस करेंगे, फिर एंड में एक बार चेकआउट कर लेंगे कि क्या स्कोर आप लोग का बना है। ठीक है, ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं। आज बोर्ड से क्लास ले रही हूं तो इसलिए यस, कभी कभी ऐसे ले लेंगे, कभी कभी वैसे ले लेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि आजकल थोड़ा क्लासेस रात में हो रही हैं तो
थोड़ा ऑल्टरनेटिव देखना पड़ता है, बट यस आपको मतलब होना चाहिए पढ़ाई करने से और फोकस करना है कि क्या क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ठीक है, सभी बच्चों के लिए। Alright, so next question is on your screen. In the reaction 2A plus 3D, the product is first order in A and second order in D. The rate law will be. Rate law क्या कहती है मैम? rate law कहती है कि K into concentration of reactant और इनकी जो भी पावर है राइट x प्लस वाई, ये मेरा रिएक्शन का क्या है? ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर है। ये रिएक्शन का ऑर्डर है। अब उसने क्या बोला है कि मेरे पास क्या क्या है रिएक्टेंट्स? मेरे पास रिएक्टेंट्स में है A और D, तो A हो गया और D हो गया। उसके बाद उसने क्या बोला? इट इज फर्स्ट ऑर्डर इन A। जल्दी से आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। फर्स्ट ऑर्डर इन A, तो A का क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है, तो भाई यहाँ पे इसकी पावर में 1 आएगा, ठीक है। और क्या है? सेकेंड ऑर्डर इन D, ये हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? K इंटू A इंटू D की पावर 2। बहुत सिंपल है। देखो देखो इस चैप्टर से मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, बहुत टू द पॉइंट, टू द बेसिक क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। A इज गोइंग टू बी माय करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों, क्लियर है। थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे, क्योंकि लास्ट टेस्ट में हमने थोड़े से कम न्यूमेरिकल करे थे, वैसे तो काफी करे थे, बट इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही आते हैं, तो उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, चलो अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैटलिस्ट इज ट्रू? कौन सी बात कैटलिस्ट के बारे में ट्रू है? कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो स्पीशी है जो रिएक्शन में आता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है और चला जाता है। कैसे बढ़ाता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। क्या कर देता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। सो अ कैटलिस्ट एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन बाय ब्रिंगिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। जवाब तो शायद मिल ही गया होगा, बट ट्राई करो एक बार, सारे के सारे चैट बॉक्स में आंसर डालेंगे। अ कैटलिस्ट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन मैकेनिज्म। Okay, a catalyst makes the reaction feasible by making delta G more negative. A reaction makes the equilibrium constant more favorable. देखो बहुत करेक्ट स्टेटमेंट मुझे बतानी है। चार ऑप्शंस में एकदम करेक्ट कौन सी? ये दोनों तो देखो साफ साफ गलत है, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट तो नहीं करता, बट काइंड ऑफ ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी रिएक्शन के अगर मैं मैकेनिज्म में मानूं तो मैं इसको एक बार के लिए गलत बोल दूंगी। ट्रू एकदम क्या है? रिएक्शन क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा कैटलिस्ट रिएक्शन को। कैसे करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है? रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? बाय डिक्रीजिंग योर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। कैसे करता है? by providing a alternative pathway, है ना। सभी बच्चों को याद हो गया? जल्दी से बताएंगे, याद हो गया? परफेक्ट, क्लियर है? चलिए क्लियर है बच्चों, समझ गए हो? बहुत सिंपल सी कहानी है। ये चैप्टर में गिनी चुनी बातें घूम फिर के वही पेपर में आने वाली हैं। कर लोगे सारे क्वेश्चन, इससे बाहर कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग चिंता फ्री हो सकते हैं। और आप सभी लोगों ने आई थिंक मेरी वो वीडियो देखी थी, हाउ टू स्कोर 95 प्लस। देखो 100 भी आ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन 95 इज अ सेफ वर्ड टू से, है ना। तो तुम लोग अगर वो सारी बातें फॉलो करोगे, मैंने आपको नवंबर तो निकल गया है, दिसंबर और जन और फेब का प्लान दिया है, और आई थिंक आप में से बहुत सारे बच्चे सीयूईटी की तैयारी कर ही रहे हो। तो हमारे देखो ऐसा करना है, एक तीर से दो निशाने लगाने, है ना। 12th भी हमारा हो जाए, बोर्ड अच्छा हो जाए, सीयूईटी भी हो जाए, ठीक है। दोनों पे फोकस करना है हम लोग को। तो वही मैं तुम लोग को बता रही हूँ कि हमारे को क्या काम करना है। और हाँ, अगर किसी को केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी में डाउट है, ये तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो आज वैसे मैंने शुरू ही करवाया था, ये क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स की मैं थ्योरी करवा रही हूँ, शुरू ही हुई आई थिंक, है ना। तो रोज अभी ये चैप्टर चल रहा है, ठीक है। थ्योरी में कोई दिक्कत है तो 6 PM कहाँ पे होगा? आई थिंक सभी बच्चों को पता है, दैट इज योर CUET अड्डा 247, ठीक है, रोज 6 बजे। तो ये वाला चैप्टर अभी चल रहा है। तो आप लोगों को थ्योरी में कोई डाउट है, 2 या 3 क्लास में कंप्लीट करवाने वाली हूँ, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लिया करो, है ना, कर लेना अगर अभी तक भी डाउट है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अगला, फॉर द रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कहीं पे तो मैंने क्वेश्चन करवाया है, जहां तक मुझे याद आ रहा है,
बट चलो ट्राई करो, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखो ये वाले टाइप के क्वेश्चन भी आपके सीयूटी में भी आए हैं और 12th में भी आते हैं क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्रेसिंग योर रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है? P plus Q is giving you 2R plus S, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन में आपको पता है रिएक्टेंट की टर्म्स में लिख सकती हूँ, प्रोडक्ट की टर्म्स में भी, बट यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, और चेंज इन कंसंट्रेशन को ही मैं क्या बोल देती हूँ? रिएक्शन का रेट। तो रेट बराबर क्या होगा? अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूँ, माइनस का सिंबल लगेगा, डी पी बाई डी टी, कंसेंट्रेशन ऑफ पी बाई डी टी, ठीक है। इसके आगे मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा रही हूँ, माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ क्यू, क्योंकि चेंज हो रही है अगेन, डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे 1/2, क्योंकि स्टीशियोमेट्री, और प्लस में आएगा क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ रही है, डी आर बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा? डी एस बाई डी टी, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है यहाँ पे? पूरा रेट। अब क्या पूछा है उसने? ऑप्शन देखो, P और S के बीच में क्या दोनों का रेट बराबर है? P और S का। तो P का क्या है? P का रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या है मेरे पास? ये है, ठीक है। और S का क्या है? ये है। बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है, बराबर है, ठीक है। कुछ भी आगे कांस्टेंट नहीं है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Q इज 2 टाइम्स रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R। Q और R की बात करें तो दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Q इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है? 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R। इट इज 1/2। क्या है? 1/2। उसने क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपका? इज 2 टाइम्स। क्या दिया हुआ है? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स नहीं है, 1/2 टाइम्स है। सो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, और बी मेरा यहाँ से करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। सभी लोगों को क्लियर है? एवरीवन क्लियर? देख लीजिए एक बार, सभी लोगों को क्लियर है? राइट, ग्रेट, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, हाउ लॉन्ग विल दिस 5 ग्राम टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। बहुत सिंपल है, राइट, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला लगाने का है सिंपल। क्या फॉर्मूला होता है मैम? लॉग A0 अपॉन A इज KT अपॉन 2.303। जल्दी से सॉल्व करो, सभी के सभी सॉल्व करके आंसर डालेंगे, ठीक है। आपको इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी दी है? 5 ग्राम। 5 ग्राम को 3 ग्राम में कन्वर्ट करना है, 5 ग्राम को 3 ग्राम में कन्वर्ट करना है। टाइम पूछा है, के की वैल्यू क्या दी है? रेट कांस्टेंट इज 15 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 2.303 इंटू टी। ये टी आपको बताना है। चलिए सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, सभी बच्चे। हाँ जी, क्या होगा? हाँ जी, क्या आ रहा है? टी यहाँ से, टी आ रहा है यहाँ से। सॉल्व करो मैम, सॉल्व करो। इसको सॉल्व किया, 2.303 को मल्टीप्लाई किया, 15 से डिवाइड करा, क्या आएगा? अप्रोक्सीमेटली 34.06 के आसपास आ रहा है। और एकदम करीबी ऑप्शन क्या है मेरे पास? 34.07। सो यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, देखो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। एक जीरो ऑर्डर का, एक फर्स्ट ऑर्डर का, इसी पे न्यूमेरिकल्स आने वाले घुमा फिरा के, ठीक है। यही पूछता रहेगा, ठीक है। आई थिंक एवरीवन कैन डू इट, ठीक है। चलिए तो सीधा 2 मार्कर पे आ जाते हैं, और ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी हम लोग को कुछ पॉइंट्स डालने हैं, तो एक बार पॉइंट्स लिख लेते हैं। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी आप लोग चार्ट बॉक्स में डालना शुरू करिए कि मैम क्या डिफरेंस होता है, दैट इज योर ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में। सबसे पहला ऑप्शन जल्दी से क्या हो सकता है? ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी की बात करी जा रही है। एकदम सुंदर सुंदर लिखेंगे आप लोग पेपर में, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से आपको आंसर करना है, ठीक है। एकदम गंदा नहीं करने का है, ठीक है। ओके ओके ओके, लेट अस मेक अ लाइन। चलिए तो अगर हम बात करें यहाँ पे, शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट,
मैम इट इज एक्सपेरिमेंटल, 2 ही पॉइंट लिखने हैं वैसे, 2 नंबर का है तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और इसका इट इज थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, उल्टा लिख दिया, सही लिखा है। इट कैन बी 0, 0 हो सकता है ये। इट कैन नॉट बी 0, साथ ही में मैं लिख देती हूँ 0 भी हो सकता है, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, ना ही तो ये 0 हो सकता है, ना ही तो ये फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। बात करें टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, तो कैन बी डिटरमाइंड फॉर बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दोनों के लिए इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, थोड़ा सा मेहनत कम करी जाए और इसको यहाँ पे मूव किया जाए, है ना। चलिए, तो क्या ये निकाला जा सकता है, कैन बी डिटरमाइंड फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन, ये आपके डिफरेंशिएट दोनों के लिए हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आई थिंक यस, सभी लोगों ने यहाँ पे इसको ऑलरेडी मेंशन कर ही दिया है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड। आगे की बात करते हैं। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ अमोनिया गैस ऑन प्लैटिनम हैज रेट कांस्टेंट इतना, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये ट्रिक मैंने आप सभी लोगों को बताई है, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। देखो K की वैल्यू दी हुई है कितनी, 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, क्या पूछा है उसने, व्हाट इज द ऑर्डर। मैंने क्या बोला था, जो भी लीटर की पावर में है, क्या है, -1, उसमें क्या करने का है, 1 ऐड करने का है। क्या वैल्यू आई, 0, क्या हुआ, ऑर्डर, क्या हुआ, ऑर्डर। तो जब भी आपको रेट कांस्टेंट से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है, यस, तो क्या करना है, लीटर की पावर में -1 है, उस पर +1 ऐड कर देने का है, और वो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। राइट, सिंपल एंड क्लियर। ठीक है, चलो, ओके, ग्रेट। अगला, स्टेट एनी वन कंडीशन अंडर विच अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन कैन बी काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर। देखो, रिएक्शन का ऑर्डर मतलब वो क्या बोल रहे हैं, अगर रिएक्शन में मैं बोल रही हूँ रेट इज इक्वल टू के बायोमोलिकुलर, यानी कि कुछ ए है कुछ बी है। अब कम से कम भी अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूँ तो मैम 1 + 1 सेकेंड ऑर्डर होता, क्या होता है, सेकेंड। लेकिन वो बोल रहा है कि क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर बन सकता है। मेरे पास 2 रिएक्टेंट्स है, 2 सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होना चाहिए, बट क्या ये फर्स्ट ऑर्डर का बन सकता है। तो क्या है जवाब आपके पास, बन सकता है नहीं बन सकता है, बना दे इसको, बोलो, बन सकता है या नहीं बन सकता है रे बच्चों। यस मैम, एक कंडीशन आपने बताई थी, मैंने तो बताई थी, अगर मुझसे पढ़ाया आपने तो, क्या होती है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होता है मैम इसमें, इसमें मैम क्या होता है, एक कोई भी रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन में एक्सेस में ले लूं। अगर मैंने किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्सेस में ले ली तो इसके रिएक्शन में होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिएक्शन चलता है इसके हिसाब से, क्योंकि ये कैसे बिहेव करता है, एक लिमिटिंग रिएजेंट की तरीके से। जब तक ये रिएक्शन में रहेगा तब तक रिएक्शन चलेगा। ठीक है, वो जो हमारा गब्बर का डायलॉग होता है ना, जब तक इसके पैर चलेंगे तब तक इसकी जान चलेगी, तो जब तक यहाँ पे भी बचेगा तब तक रिएक्शन चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए का कोई रोल ही नहीं होता है। फिर अगर मैंने इसको एक्सेस में ले लिया, ठीक है, इसको एक्सेस में ले लिया,
तो केवल बी आपको डिटरमाइन करता है रिएक्शन के रेट को, दिस ओनली डिटरमाइंस द रिएक्शन रेट, और रिएक्शन क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर का हो जाता है। सो कंडीशन क्या है, अगर मैं एक रिएक्टेंट को क्या ले लूं, यस क्या ले लूं, एक्सेस में ले लूं, तो मेरा जो बायोमोलिकुलर रिएक्शन था, बायोमोलिकुलर रिएक्शन मेरा काइनेटिकली, काइनेटिक्स के हिसाब से यानी कि रेट के हिसाब से क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर की तरीके से बिहेव करने लगता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, राइट, समझ में आ गया, परफेक्ट परफेक्ट। लेट अस मूव अहेड। सुक्रोज डिकम्पोजेस इन एसिड सोल्यूशन, ठीक है, into glucose and fructose according to first order rate law, right? What fraction of the sample remains after 8 hours? कुछ concentration कम है हमारे पास? No? Let us try. तो we have the first order to be log A naught upon A is equals to KT upon 2.303, है ना? 8 घंटे के बाद क्या बचा, उसने ये पूछा है, के क्यों नहीं दिया इसने, ऐसे कैसे काम चलेगा, एक बार चेक करने दो मुझे, ट्राई करो, इतने आप बताओ कि मैम क्या आप सही हो, एक सेकेंड, हाँ, विद टी हाफ इक्वल्स टू 3 आवर्स, यहाँ पे क्या होएगा, विद टी हाफ इज इक्वल्स टू 3 आवर्स, तो टी हाफ उसने आपको दिया है, यानी कि उसने आपको क्या दिया है, के दिया हुआ है, राइट, के क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.693 अपॉन 3 इंटू टाइम इज 8 आवर्स अपॉन 2.303। चलिए इसको सॉल्व करिए और बताइए लॉग ए नॉट अपॉन ए की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे लॉग ए नॉट अपॉन ए की क्या वैल्यू आएगी, पहले होगा 0.693 इंटू 0.693 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 2.303, क्या हो जाएगा 0.802, यानी कि यहां से मैम आ जाएगा log a नॉट अपॉन a इज इक्वल्स टू मैम 0.802, ठीक है, तो यहां से a नॉट अपॉन a क्या हो जाएगा मैम 10 की पावर 0.802, क्या हो जाएगा 10 की पावर 802, जरा एक बार देख लेते हैं, अगर मैं इसकी पावर करूं तो इट इज गोइंग टू कम अराउंड कि अगर हम करें कि 10 की पावर 0.802 तो क्या होगा 6.33, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 6.33, क्या है ए नॉट अपॉन ए, पर उसने क्या पूछा, फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज सुक्रोज रिमेनिंग, मतलब कि बच कितना रहा है, तो बचने के लिए क्या है, ए नॉट इज इनिशियल, तो फ्रैक्शन रिमेनिंग क्या हो जाएगा, ए जितना बचा है कितने में से बचा है, सो दिस इज 1 अपॉन 6.33, और अगर 1 अपॉन 6.33 अगर हम करें तो कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 6.33 अप्रोक्सीमेटली 0.15, दिस इज द फ्रैक्शन, दिस इज द आंसर। देखो हम लोगों को समझना है कि उसने पूछा क्या, उसने आपसे फ्रैक्शन पूछी है, राइट, कितनी बच रही है, फ्रैक्शन मतलब कितना मेरे पास है, कितने में से है, ये मेरी फ्रैक्शन है कि मेरी कितनी बच रही है, राइट। हम लोग फॉर्मूले में ए नॉट अपॉन ए को निकालते हैं, लेकिन हमें इसे उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन रिमेनिंग का पूछा है, यानी कि ए अपॉन ए नॉट का पूछा है। क्लियर है, एवरीवन क्लियर, ठीक है, चलो जल्दी से समाप्त करते हैं, ऑलमोस्ट एंड की तरफ बढ़ गए, स्पीड में आज हमने किया है जैसा हमने तय किया था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट इतना, अगर मैंने 0.1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ शुरू किया तो कंसंट्रेशन 3 घंटे के बाद कितनी बचेगी, बढ़िया है, बताते हैं भाई क्या है लॉग फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला वही लगाना है, ए नॉट अपॉन ए के टी अपॉन 2.303, क्या क्या दिया है डाल देते हैं,
कितना रिएक्शन बचेगा, विल बी लेफ्ट यानी कि ए पूछा है। अगर स्टार्टिंग में कितना लिया है इसने 0.1 अपॉन ए, ठीक है। के कितना दिया है, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है 0.0051 टाइम, ये है 3 घंटा, ये है मिनट, तो क्या करने का है, कन्वर्जन करने का है, यानी कि 3 आवर्स को टाइम की जगह मैं क्या लिखूं, 3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने का, 3 इंटू 60 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने का, डिवाइडेड बाय 2.303। जल्दी से सॉल्व करो, बताओ क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। सॉल्व करिए सारे बच्चे। यप 0.398, 0. log a नॉट अपॉन a 0.398 में 0.4 लिख देती हूँ राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो a नॉट अपॉन a क्या हो जाएगा मैम, 10 की पावर 0.4 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 0.4 क्या हो जाएगा 2.5, कितना आ जाएगा 2.5। a नॉट कितना है मैम 0.1 अपॉन a इज इक्वल टू 2.5, सो मैम a इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 2.5, क्या होगा 0.1 अपॉन 2.5, 0.1 अपॉन 2.5 आप तो आराम से सॉल्व कर ही लेंगे, 1 अपॉन 25 यानी कि 100, 0.1 डिवाइडेड बाय 2.5 इज 0.4, क्या होगा 0.4। दिस इज द अमाउंट, 0.01 था या 0.1 था, कुछ गड़बड़ किया हमने, एक सेकंड रुको चेक करने दो। सॉरी यस 0.1 में से कितना बच रहा है 0.04, ये हमारा यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। ऑलराइट, चलो आज का जल्दी जल्दी करने वाला आखिरी सवाल, बहुत स्पीड में हमने काम किया है। सो लास्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। हाइड्रोजन peroxide डिकम्पोजेज एंड इन अ रिएक्शन विच इज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, और इसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगेन मिसिंग है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। गिव मी 1 सेकेंड, एक सेकेंड। कहाँ गायब हो गया है क्वेश्चन ये मेरा, एक सेकेंड, सभी लोग ट्राई करेंगे, रुक जाइए, शोर नहीं बचाइए, इतने हम टोटल करिए कितना आपका सम बना है। मिल गया। ओके तो k की वैल्यू है यहाँ पर रिएक्शन में, k इज इक्वल टू 1.06 इंटू 10 की पावर -3 मिनट इनवर्स, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो 15% रिएक्शन को डिकम्पोज होने में कितना समय लगेगा, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो पहला करते हैं 15%, राइट। अगर 100 लिया है तो अब बचा कितना है 85, कितना बचा है 85, ठीक है। तो पहले केस में क्या हो जाएगा, log 100 अपॉन 85 इज इक्वल टू के की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 1.06 इंटू 10 की पावर -3, 1.06 इंटू 10 की पावर -3 इंटू टाइम अपॉन 2.303। चलिए टाइम बताइए क्या आएगा यहाँ से, क्या टाइम आने वाला है, बोलिए, बोलो बोलो बोलो। अब इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं सभी के सभी। 1.06 डिवाइडेड बाय 2.303 इज 0.460, या फिर मैं कर लेती हूँ 100 डिवाइडेड बाय 85, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 85 का अगर हम लॉग ले, ठीक है, इंटू 2.303 डिवाइडेड बाय 1.06, ठीक है, इंटू दैट इज 153.3
मिनट्स 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 153.34 मिनट्स, यही आ रहा है आपका भी। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन, सभी के सभी चेक कर लीजिए एक बार को कैलकुलेशंस को। राइट, 15% रिएक्शन कंप्लीशन, हम्म 157 आ रहा है सारे बच्चे, क्या आ रहा है आपका? इतना ही आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ठीक है, 15% डिकम्पोज हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, है ना, क्योंकि सेम इसी तरीके से करना है। 85% फॉर द रिएक्शन टू डिकम्पोज, अगर 85% डिकम्पोज करवाना है, यानी कि 100 में 85 डिकम्पोज हो गया, अब बचा कितना? 15। तो ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। तो अगर इसके साथ सॉल्व करेंगे क्या आएगा करेक्ट आंसर? ठीक है, क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली? सभी लोग ट्राई करेंगे 1790 मिनट्स के आसपास, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल स्टेट चैप्टर है, ठीक है। मैं एक बार आपको समरी दे देती हूँ कि इस चैप्टर में एक आपको रेट लिखना आना चाहिए, रेट एक्सप्रेशन आना चाहिए, फिर आपको 2-3 फॉर्मूले आने चाहिए। पहला फॉर्मूला है जीरो ऑर्डर का, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। फिर हमें आना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर का, लॉग ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303, ठीक है। इनके ग्राफ आने चाहिए, ग्राफ से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कैटलिस्ट क्या कर रहा है? रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है। और लास्ट में एक्टिवेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है उससे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। दैट इज, अगर मैं बात करूं, log k इज इक्वल टू ई log a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, 2.303 आर टी, ठीक है। तो यहां से आपके क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे अगर इसको दो टेम्परेचर के लिए ले ले, log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाता है ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये आपके घुमा फिरा के हर बार यही फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। और राइट, सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा है, और सारे के सारे बच्चे, क्योंकि हमारा ये चैप्टर भी यहाँ कंप्लीट होता है, तो आप लोग कमेंट करके जाएंगे अपने नेक्स्ट स्कोर के साथ। ये जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक। अगला चैप्टर करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक, जो कि होगा आप लोगों का वेडनेसडे को, ठीक है। तो वेडनेसडे को आप लोग तैयार होके आइएगा इस चैप्टर के साथ। डी एंड एफ ब्लॉक बहुत बच्चों की दिक्कत होती है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर को। सो डू नॉट वरी एट ऑल, वेडनेसडे को टाइम से ज्वाइन कर लेना। और सारे बच्चे अभी जितने भी मेरे साथ हैं सेशन को जरूर लाइक करेंगे और कमेंट करके जाएंगे अपने स्कोर को, ठीक है। आज हमने थोड़ा क्विकली किया, और मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूंगी कि आपका एक लेटेस्ट बैच लॉन्च हुआ है जिसका नाम है निपुण बैच, ठीक है। ये बैच, जो भी 12th में आप परेशान हो रखे हो और 12th के साथ सीयूईटी दोनों एग्जाम की तैयारी साथ में करवाने के लिए एक बैच लॉन्च कर दिया गया है, निपुण बैच। साइंस वाले बच्चों के लिए यहाँ पे फुल टेस्ट है, मतलब फुल लेंथ टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, 300 घंटे की हमारी क्लासेस हैं, क्विजेज हैं, करंट अफेयर्स है, पीडीएफ नोट्स हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है। इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको कोड यूज करना है डिस्काउंट के लिए Y513। और कोई भी दिक्कत है, जो परेशानी है, सॉल्व नहीं हो रही है 12th या सीयूटी से लेके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, वो आप लोग भर सकते हो मेरे नाम से, ताकि मैं आपसे बात करके आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा दूं। आयुषी मैम, ठीक है। एक बार जरा देख लीजिए बैच को आप लोगों को ज्वाइन करना कहाँ से है और कैसे है। तो ऑप्शन उसके लिए यही है कि आप लोगों को क्या करना है, गूगल खोलने का है। गूगल जैसे ही खोलोगे, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है क्या, दैट इज अड्डा 247। सर्च कर लिया, यहाँ पे पहली वेबसाइट आ जाती है। यहाँ पे आपका ऑल कोर्सेज का सेक्शन है, ठीक है। इसको ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यहाँ पे अंडर ग्रेड एंट्रेंस में CUT में जाएंगे,
और यहाँ पे है 2023 साइंस। ठीक है, इसमें जाएंगे। पहला बैच है आपका ये निपुण बैच। ठीक है, शुरू होगा 16 से, तो 16 तारीख से इसमें क्लासेस शुरू होने वाली है। स्टार्टिंग से सिलेबस पूरा करवाया जाने वाला है। सो कोई भी चीज अभी आपकी यहाँ पे मिस नहीं हुई है इस बैच में। फ्रेशली सारे टीचर्स आपको पूरा सिलेबस डिटेल में करवाने वाले हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवाने वाले हैं। तो ये आखिरी मौका है आपके पास सही समय में सही बैच में एनरोल करने का, वो ये बैच है। ठीक है, सारे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आपका जो स्टडी प्लान है बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे आपको स्टडी प्लान भी मिल जाएगा। तो इस बैच में आपको कैसे इनरोल करना है, यहाँ पे जब आप नीचे की साइड थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पे जहाँ प्राइस लिखा है 5999 लिखा है, लेकिन इसे कम कर सकते हैं। यहाँ व्यू ऑफर्स में आपको एक कोड अप्लाई करना है एंड दैट कोड इज व्हाट, दैट इज अभी बताया मैंने Y5 1 और 3। ठीक है, याद रखना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस बैच को आप अप्लाई करेंगे तो ये बैच है आपका 4979 का कोड Y513 के साथ। ठीक है, तो बेटा देखो अभी तैयारी शुरू कर दोगे यहाँ पर तो आपका 12th भी सिक्योर हो जाएगा और आपका CUT भी हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के। लेकिन अगर आपने अब से लेट किया तो फिर होगा जल्दबाजी का काम, फिर आपके सर पे तलवार गिर जाएगी और आपको करना ही पड़ेगा। अभी तसल्ली में होगा यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर्ली शुरू से होगा, 16 दिसंबर से शुरू होगा। तो कोशिश करिए कि अभी जाके बैच में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि सीटें यहाँ पे लिमिटेड है। सारे के सारे बच्चों को मैं यही बोलूंगी टाइम से एनरोल कीजिए ताकि हम लोग टाइम से शुरुआत कर सके। और अगर इसमें कोई दिक्कत है, कोई डाउट है इस बैच में, वैसे तो कोई डाउट आप रखो मत, क्योंकि मैं बोल रही हूँ यहाँ पे पूरी पढ़ाई होगी। लेकिन अगर कोई डाउट है तो एक गूगल फॉर्म है, वो भर देना मेरे नाम से, मैं आपको कॉल करके आपकी हेल्प कर दूंगी। लेकिन उसके अलावा सभी बच्चे टाइम से इस बैच में एनरोल कर लें। 12th के सारे बच्चों के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चीज होने वाली है। सो गुड लक एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। तो तैयारी करनी शुरू कर दीजिए ताकि सही समय पे सही रिजल्ट आप लोग पा सके। ऑल द बेस्ट बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। गुड बाय।